हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक, सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन अगर आप चाहते हैं, रिव्यू आप चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। डेफिनेटली मैं उस पर रिएक्शन देने का पूरा पूरा ट्राई करूंगी। अभी एक और ऐसा व्लॉगर है जिनके लिए मेरे पास एक रिएक्शन वीडियो का डिमांड आई है और डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा उनके बारे में रिसर्च करने का। लेकिन जब आप उस यूट्यूबर की यहाँ पे कहानी सुनेंगे और उस यूट्यूबर के वीडियो पे रिएक्शन सुनेंगे ना, तो आप सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतने इतने सब्सक्राइबर लेने के बाद ये यूट्यूबर किस तरीके से पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं, वो भी एक लेडी होके। डेफिनेटली वो रिएक्शन वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगी, स्टे ट्यून्ड। प्लस चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस समय पे सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, सब्सक्राइबर की बातें सुन रही हूँ, डीएम्स रिसीव कर रही हूँ। आप लोग भी सुन रहे होंगे ना, मैना दीदी की कुछ ज़्यादा ही बातें कानों तक नहीं आ रही हैं। मैना दीदी की कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कमेंट सेक्शन में सुनने को नहीं मिल रही हैं। मैना दीदी जो सोशल मीडिया पे तो बहुत कम वीडियो बना के यहाँ से गायब हो गई, लेकिन जब से वो इवेंट का हिस्सा बनी है तब से इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी कानाफूसियाँ हो रही हैं। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन मुझे इस इवेंट से रिलेटेड कुछ ठोस चीज़ें मिल जाएं, जो दिखाने में भी मुझे कॉन्फिडेंस फील हो और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आ जाए कि ओहो, इस इवेंट की सच्चाई ये थी। अच्छा गाइज, एक समय था, क्योंकि मैं रिएक्शन फील्ड में काफ़ी पुरानी हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो चुके हैं रिएक्शन वीडियोस बनाते हुए। लेकिन पिछले 3-4 महीने से ना बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट है। और डिफरेंट इसीलिए बोलूँगी कि ये धमकियाँ देना, डराना, किसी का मुंह बंद करा देना, किसी को बोलने की आज़ादी ना देना, कोई इंसान बोलने की कोशिश करे तो उस पर दबाव बना देना, ये मैंने पहले कभी देखा और सुना ही नहीं था। पहले हर इंसान अपनी बात बोलने की आज़ादी समझता था, अपना वर्जन, अपना साइड धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे लेके आता था। लेकिन पिछले 3-4 महीने से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है ना कि कोई इंसान अगर अपना वर्जन भी बताना चाहता है या अपने आप को एक्सप्लेन भी करना चाहता है या अपने आप के बारे में कुछ बोलना भी चाहता है, तो उसके बोलने से पहले पीछे पीछे से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ना तो वो इंसान अपनी बात बोल पाता है, ना ही अपना वर्जन सोशल मीडिया पे दे पाता है। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस तरह किसी भी इंसान को सोशल मीडिया पे बोलने की आज़ादी है, इस तरीके से आप दूसरों की आज़ादी को ख़त्म क्यों करते हो? दूसरों की आज़ादी को, अगर आपके पास पावर है तो ये भगवान की दी हुई आपको एक गिफ्ट है कि आपके पास कोई पावर है या कुछ भी चीज़ है, लेकिन उस पावर का सोशल मीडिया पे इस तरीके से मिसयूज़ मैं पिछले 3-4 महीने से ही देख रही हूँ। कभी कोई आके डरा के जाता है, कभी कोई धमकी देता है, कभी कोई ब्लैकमेल करता है, कभी कोई यहाँ से अपनी पावर दिखाता है, कोई उससे अपनी पावर दिखाता है। मतलब पावर 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 का गेम बना के रख दिया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, जबकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। लेकिन जरा सा कोई मुंह खोले तो पीछे से लीगल की धमकी, जरा सा कोई मुंह खोलने की कोशिश करे तो ब्लैकमेलिंग, मैं तेरा अगला, तेरा पिछला, तेरा पास्ट, तेरा प्रेजेंट, तेरा फ्यूचर, तेरा ये, तेरी पर्सनल लाइफ बता दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तूने सोशल मीडिया पे कोई मुंह खोला। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले हर इंसान यहाँ पे कंटेंट बेस्ड बात करता था। अगर वो ए बात कर रहा है तो सवाल भी ए बात से रिलेटेड आते थे। लेकिन आज अगर इंसान अपनी ए बात बोलता है तो जो ए बात वो बोलता है वो बात सुनने और उसको समझने की बजाय उस बात को इग्नोर करके वो चीज़ें लाई और घुसाई जाती हैं कि इस इंसान को ए बोलने से भी रोक दिया जाए। इस चीज़ को देखो, मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। अगर कोई इंसान अपना कोई वर्जन रख रहा है तो अगर आपको उसको हराना है या उसको झूठा साबित करना है तो उसी वर्जन के अराउंड सराउंड घूमो, उसी पॉइंट के अराउंड सराउंड उसको या तो झूठा साबित करो या वो खुद को सच्चा साबित कर ले। लेकिन किसी इंसान को हराने के लिए आप उसको पास्ट, प्रेजेंट, पर्सनल जोन में घुस के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल नज़रिया है। इसी बीच में इवेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी कानाफूसी हो रही हैं। हमें अभी तक भी नहीं पता कि इस इवेंट के पीछे क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति चलाई गई, लेकिन इसमें बहुत भरपूर तरीके से नाम आ रहा है मैना दीदी का। अब मैना दीदी का नाम आने के काफ़ी सारे रीजंस यहाँ पे आ रहे हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, एक पब्लिक फेसेस को बुलाया गया था। लेकिन पब्लिक फेसेस के नाम पे हमें उस इवेंट पे देखने को कौन मिला?
वही गिने चुने 4-5 लोग जो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे वही मिले ना, और वो भी सिर्फ वही लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में अच्छे हैं। कोई भी एंटी वाला इंसान नहीं दिखा। इवेंट का मतलब होता है मल्टीपल जगह के मल्टीपल क्रिएटर्स को बुलाना, अलग अलग फेसेस को बुलाना, लेकिन फेसेस के नाम पे हमें वापस से एक नया ग्रुप क्रिएट होता हुआ दिखा। उस ग्रुप के वही गिने चुने सदस्य, ना एक आधा कोई नया, ना एक आधा कोई पुराना, वही गिने चुने लोग। और अगर इवेंट में कोई मुलाकात भी होती, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी छोटी मोटी नहीं थी, इस कंट्रोवर्सी में लोगों के घरों की नींवें हिल गई, रिश्तों पर से विश्वास उठ गया, दोस्त को दोस्त पे विश्वास नहीं रहा, बहन को भाई पे नहीं रहा, बीवी को पति पे नहीं रहा, किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहा। इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने अपने रिश्तों पे विश्वास करना छोड़ दिया, और ये सबक मैना दीदी को भी बहुत अच्छे से मिला। भले ही मैना दीदी को हमने खुद ने भी सपोर्ट करा, क्योंकि उस समय पे एक आदमी उनकी इज्जत पे वार कर रहा था। वही मैंने बोला ना कि अगर लड़ाई ए पॉइंट की है तो जी पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए, ए पॉइंट की लड़ाई ए पॉइंट तक होनी चाहिए। और जगत भैया ए के अलावा बाकी अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे थे जहाँ पे मैना दीदी को सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने जो गलतियां करी हैं उन गलतियों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। उन्होंने जो गलती करी हैं वो गलतियां नेग्लेक्ट के लायक नहीं हैं, क्योंकि अगर वो भी समझदार होती तो वो इस गंदे काम में अपना सहयोग नहीं देती। 1 दिन बाद निकल जाती, 2 दिन बाद निकल जाती, 5 दिन बाद निकल जाती, महीने भर बाद निकल जाती, लेकिन उन्होंने भरपूर इस चीज में सहयोग और योगदान दिया है, सब कुछ जानते बूझते हुए। और आज जब जगत दीदी एक्सपोज हुई तब जाके उनका एक्सपोज होना भी नॉर्मल था। अगर वो एक्सपोज हुई हैं तो उनको भी होना ही था, जो वो हो गई। लेकिन अगर जगत दीदी एक्सपोज नहीं होती तो शायद अभी तक भी वो उनकी दोस्त ही होती, और अभी तक भी उनके उल्टे सीधे काम में वो उनको सहयोग ही कर रही होती। लेकिन ये चक्र था, एक कहते हैं ना समय का चक्र, वो ऐसे चला कि एक एक्सपोज हुआ और उसके एक्सपोज होते ही इर्द गिर्द के सब लोग 1 बाय 1 एक्सपोज हो गए। तो एक बहुत बड़ा झटका इनकी खुद की कम्युनिटी को लगा था। इन खुद सो कॉल्ड फ्रेंड, सो कॉल्ड ग्रुप, सो कॉल्ड जितने भी ये पार्टीहॉलिक लोग थे, इनकी खुद की कम्युनिटी को इतना बड़ा झटका लगा था। क्या उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं दोबारा एक गैंगअप करने का, दोबारा एक ग्रुपिज्म करने का, या दोबारा कोई पार्टी अटेंड करने का? ताज़ा ताज़ा घाव लगता है तो इंसान उस घाव को भी हील होने का वेट करता है। अगर ये लोग इवेंट में मिले भी थे तो हाय हेलो तक चीज़ें चलती हैं, हंसना बोलना, रील बनाना, वीडियो बनाना, यहाँ तक भी चीज़ें चलती हैं। लेकिन वापस से किसी की पर्सनल जोन में एंटर हो जाना, वापस से फिर फैमिली में मिलना जुलना, घुलना मिलना, वो चीज़ें ऑडियंस को पसंद नहीं आई। वो भी इतनी क्विकली चीज़ें हो गई कि ऑडियंस को समझ में नहीं आई कि ये तो अभी चोट खाए हुए लोग हैं, ये इतनी जल्दी रिकवर हो गए कि वापस से इन्होंने एक और ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। मतलब इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, इतनी हिम्मत कैसे आ रही है वापस से ग्रुप क्रिएट करने की, जबकि धोखा खाए हुए हैं एक एक इंसान। ये जो 4-5 लोग फिर से इतने अच्छे से दिखे हैं, एक एक इंसान धोखा खाया हुआ है। उसके बाद इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने वापस से एक और ग्रुप क्रिएट करने का सोच भी लिया और कर भी लिया। घर आना जाना मतलब पर्सनल जोन में एंटर हो जाना, किसी के दहलीज के अंदर घुसना, उसके घर का नमक खा लेना मतलब कि उसकी पर्सनल जोन में एंटर हो जाना, यही होता है। और अभी निकल के आए हैं ये, तो ये चीज़ें ऑडियंस को समझ में नहीं आई कि एक तरफ जब इनके ये झटके लगे तो सब कान और हाथ जोड़ रहे थे, ना बाबा ना, आज के बाद तो किसी पे भरोसा नहीं, आज के बाद कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं। सब यही बोलते हुए नजर आ रहे थे, देख लिए दुनिया के रंग, अपने अपने ही होते हैं। अभी फिर से पराये अपने हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी फिर से धीरे धीरे पराये अपने हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कानों में सुनने को आ रही हैं, लेकिन क्योंकि उन चीज़ों के अभी कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई फैक्ट्स इनसे रिलेटेड आएंगे तो वो चीज़ें ऑडियंस के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार जो बेवकूफ़ बनता है ना, वो बनती है ऑडियंस। किसी एक का साथ देती है
क्योंकि वो ऑडियंस उस समय पे उसको सही समझती है। लेकिन जिसका साथ देती है वही बात में जब ऑडियंस को हर्ट करते हैं, वही बात में धोखेबाज निकलते हैं, तो ऑडियंस का दिल बहुत दुखता है और ऑडियंस बहुत बेवकूफ़ बनी है। और अब तो ऑडियंस को हम बेवकूफ़ बनने देंगे नहीं। इसीलिए ऑडियंस अगर किसी पे विश्वास जता रही है और अगर ऑडियंस के साथ विश्वासघात होता है, तो वो बंदा जो विश्वासघात कर रहा है वो एक्सपोज होगा डेफिनेटली, उसकी सच्चाई डेफिनेटली सामने आएगी। इसी बीच में आपने देखा था कि जगत दीदी की देवरानी ने एक वीडियो डाला था और उन्होंने बोला था कि मैं इसके बाद एक वीडियो और लेके आऊंगी। अभी तक हम उनकी वीडियो का वेट ही कर रहे थे कि मैंने कल उनका टाइटल पढ़ा, तो टाइटल में उनको भी धमकीबाजी हो रही है, उनको भी बैक कैमरा धमकी दी जा रही है। पहले उनको धमकियां उनकी जेठानियां देती थी कि अगर वीडियो में कुछ बोल दिया, अगर वीडियो में कुछ कह दिया, और अब उन्हें धमकी कोई और दे रहा है। और क्यों दे रहा है? इतना बड़ा क्या खुलासा वो करने वाली हैं, इतना बड़ा वो क्या एक्सपोज करने वाली हैं, इतना बड़ा वो कौन सा राज बताने वाली हैं कि अब उनको भी बैक कैमरा ऑन कैमरा हर तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। अरे सामने वाले को उसकी बात रखने का मौका तो दो, वो बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, किसी को बोलने से पहले ही उसको धमका दिया जा रहा है। इसका मतलब लोग चाहते ही नहीं है कि ऑडियंस के सामने सच आए, चाहते ही नहीं है कि ऑडियंस के सामने ट्रांसपेरेंसी आए। उसने ऐसा क्या बताया था? आई थिंक उन्होंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि मुझे इस फंक्शन का इनविटेशन था। और अगर वो बोल रही है कि इनविटेशन था, तो कोई ऐसे ही उठ के सोशल मीडिया पे नहीं बोल देगा कि मुझे इनविटेशन था। इनविटेशन होगा तभी वो बोल रही होंगी, लेकिन उनको प्रूफ दिखाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले उनको भी धमकी भरी चीजें आने लग गई, धमकी पे धमकी आने लग गई। कोई इंसान जो सोशल मीडिया पे आता है उसको प्लीज उसके हक से बोलने दीजिए। ऐसा डराने धमकाने वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट मत करो कि किसी का मुंह बंद कराना है तो या तो उसको पीछे से लीगल की धमकी दे दो, या उसको रौब जमा दो उस पे, या उसको उसका अगला पिछला। नहीं, सच सुनना चाहती है ऑडियंस भी यहाँ पे, भले ही सच कितना कड़वा हो, सच कितना मीठा हो, लेकिन ऑडियंस सच सुनना चाहती है और हर किसी का सुनना चाहती है। ऑडियंस बायस्ड नहीं है, लोग बायस्ड हो सकते हैं, फेवरेटिज्म कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर इस तरफ है, हमारा फेवरेट ये है, हमारा फेवरेट ये है, पर ऑडियंस सच सुनना चाहती है बिना ये सोचे हुए कि ये इंसान हमारा फेवरेट है, क्योंकि ऑडियंस ने फेवरेट बनाना छोड़ दिया है। इस 2-3 महीने में इतने झटके ऑडियंस को लगे कि अब ऑडियंस का फेवरेटिज्म खत्म हो चुका है। अब ऑडियंस को सिर्फ एक इंतजार रहता है सच सामने आने का, वो चाहे कोई भी लेके आए, लेकिन आए तो सच आए, आए तो सच आए। देवरानी जी का सेकंड वीडियो का, थर्ड वीडियो का सब लोग वेट कर रहे थे और देखते हैं कि देवरानी जी का सेकंड वीडियो आने से पहले ही देवरानी जी को धमकियां आ जाती हैं और देवरानी जी को बैक कैमरा भी धमकियां आती हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों का रेफरेंस देते हुए धमकियां आती हैं कि कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बताना। ऐसा क्या वो बताने वाली थी, ऐसा क्या वो दिखाने वाली थी कि धमकियां देनी पड़ गई? मतलब ऐसा किसका राज खुलने वाला था, ऐसा किसकी पोल खुलने वाली थी कि वो धमकियां दे गई? क्योंकि धमकियां देने का डिपार्टमेंट तो इतने समय से जगत दीदी ने संभाला हुआ था, और अब अगर उनका डिपार्टमेंट और उनकी कुर्सी हिल गई है तो अब कौन सा नया इंसान है जिसने इस कुर्सी को संभाल लिया है कि अब धमकी वाला डिपार्टमेंट मेरा है, अब धमकियां मैं दूंगी अगर किसी भी चीज से रिलेटेड मेरा नाम, मेरा जिक्र या मेरा क्लू भी आया। आई डोंट नो कि पर्दे के पीछे क्या चीजें चल रही हैं, कौन किसको धमकी दे रहा है, कौन किसी को डरा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की लाइफ भी थ्रेट में हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है इंसान बोलने से पहले पहले अपनी जान की फिक्र करेगा कि मेरे बोलने से कहीं मेरी जान को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इतना ज्यादा दबाव और डरावना माहौल बना दिया है सोशल मीडिया का, जो आज से 5-6 महीने पहले तक भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये सब चीजें, डराना धमकाना, ये सब चीजें पिछले 3-4 महीने से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन सी पावर दिखा के हो रही हैं, कौन सी चीज़ों को छुपाने के लिए हो रही हैं, इस चीज़ का हमें कोई भी क्लू नहीं है। हमने तो आज तक बहुत स्मूथली काम होते हुए देखा है और बहुत स्मूथली काम किया है, लेकिन इन 3-4 महीनों में इधर देख रहे हैं उसको धमकी, इधर देख रहे हैं उसको धमकी, आज इसके पास धमकी। पर्सनल कनेक्शंस निकाल कैसे रहे हैं, पर्सनल जोन में जा कैसे रहे हैं, यूट्यूब से हटकर चीजें कर कैसे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सामने वालों को बोलने का मौका दिया क्यों नहीं जा रहा है। पता नहीं गाइज और क्या क्या देखना यहाँ पे बाकी है और क्या क्या चीजें यहाँ पे आने बाकी है।
हम एज अ रिएक्शन चैनल सिर्फ उसी चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में या तो हमारे हाथ में फैक्ट्स हो या हमारे पास कोई पुख्ता प्रूफ हो, और उन्हीं प्रूफ और उन्हीं फैक्ट्स का हम भी वेट करते हैं। लेकिन वो वेट हमारा तब खत्म होगा ना जब सामने वाला सोशल मीडिया पे उन चीज़ों के बारे में बोलना फील करेगा, बोलने के लिए हिम्मत लेके आएगा। लेकिन अगर कोई बोल ही नहीं पाएगा तो हम यहाँ पे किसी के वर्ड्स अपने मुंह में डाल के नहीं बोल सकते। हर इंसान को अपने लिए पहले खुद ही बोलना पड़ता है, और जो वो बोल रहा है उस बात में सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि झूठी कहानी कुछ भी बोल दिया और आंख बंद करके उसकी झूठी कहानी पे विश्वास कर दिया। बोलने का हक सबको है, लेकिन वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये डिसाइड करती है जनता। ये डिसाइड करते हैं प्रूफ्स, ये डिसाइड करते हैं फैक्ट्स, और उसके बाद फैसला होता है कि सामने वाले ने जो बातें बताई हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है और वो कितना झूठा है। लेकिन ये चीज़ें सब सामने आएंगी ना जब कोई अपना मुंह खोल के कुछ बताएगा। लेकिन अगर मुंह खोलने से पहले उसके मुंह पर टेप चिपका दी जाएगी या उसको बोलने से रोक दिया जाएगा तो ना तो आपके आगे कुछ आ पाएगा, ना ही हमारे आगे कुछ आ पाएगा। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो अपना मुंह खोले, कोई तो कुछ सच बताए कि आखिर अभी भी बैक कैमरा जो बहुत अनदर लेवल की गंदी प्लानिंग, प्लॉटिंग, गैंगिज्म, राजनीति, पॉलिटिक्स चल रही है, वो किन के बीच में चल रही है, किसके लिए चल रही है और क्यों चल रही है। तो जैसे ही कोई अपडेट मेरे पास आती है, कोई ऐसा क्लू आता है, कोई रेफरेंस आता है, तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।